हमारे यूरिन में प्रोटीन अगर आए तो क्या करें। बहुत सारे ऐसे टाइम ऐसा होता है कि यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के साहू, किडनी रोग एवं ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ, मैं आरोग्यम हॉस्पिटल दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज जिनका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हमारे यूरिन में प्रोटीन अगर आए तो क्या करें, या फिर जो हो रहा है जिसे हम प्रोटीनूरिया कहते हैं उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मली किडनी में जो यूरिन बनता है उसमें प्रोटीन बहुत ही अल्प मात्रा में रिलीज होती है। जनरली उसकी मात्रा जो है 30 मिलीग्राम पर डे होती है अगर वो एल्बुमिन है तो, और इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं। अगर उन सारे प्रोटीनों को जोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम 150 टू 200 मिलीग्राम पर डे नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा प्रोटीन अगर लीकेज हो रहा है तो हो सकता है कि उन्हें कुछ बीमारियों की वजह से ऐसा हो रहा हो, और ऐसे कंडीशंस में हमें अपने किडनी की जांच करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर किसी को यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो उसकी वजह से हम कैसे पहचानें। क्या उसे हम सिर्फ टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं या उसके कोई सिम्टम्स भी होते हैं। तो जनरली अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तभी पेशेंट को कोई सिम्टम्स आ सकता है, जैसे कि सुबह जब उठें तो आंखों के नीचे सूजन या आंखों के चारों तरफ कोई सूजन दिखाई दे, या शाम को या फिर किसी भी टाइम पैरों में सूजन दिखाई दे, या फिर पूरे शरीर में सूजन दिखाई दे। लेकिन इसके लिए यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में निकलनी चाहिए, तभी पेशेंट को यूरिन में प्रोटीन की जाने की वजह से कोई सिम्टम्स आ सकता है। और बहुत सारे ऐसे टाइम ऐसा होता है कि यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे करके यूरिन से जो प्रोटीन लीकेज होता है उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम्स आने लगती है और उसे लास्ट में पता चलता है कि उसकी किडनी खराब हो गई। तो इसलिए हमें अपने किडनी की स्थिति जानने के लिए सिर्फ सिम्टम्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उसके लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो कराकर ही हम किडनी की स्टेटस जान सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो सकता है। तो हमारे ओपीडी में या फिर एडमिटेड पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि अराउंड 40 to 50% ऑफ टोटल पेशेंट ऑफ प्रोटीनूरिया, यानी मतलब यूरिन में जो प्रोटीन लीकेज हो रहा है उसका जो कारण होता है वो डायबिटीज होता है, खासतौर पे एडल्ट्स में। और ये 50% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एज क्राइटेरिया। और इसके लिए जो डायबिटीज है उसमें ऐसा नहीं होता है कि डायबिटीज हो गया और उसको किडनी में प्रॉब्लम हो गई। जनरली 5 साल या मैक्सिमम टाइम में 10 साल से भी ज्यादा अगर ड्यूरेशन है डायबिटीज का तभी उनके किडनी में प्रॉब्लम आता है। लेकिन डायबिटीज के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि डायबिटीज होने के बाद पेशेंट को सिम्टम्स उतने ज्यादा होते नहीं है, खासतौर पे अर्ली स्टेज, और इसकी वजह से डायबिटीज जो है वो अनडायग्नोस्ड रह जाता है और उसे सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से वो धीरे धीरे करके किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो खासतौर पे एडल्ट में जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो बहुत सालों से अनडायग्नोस्ड हो सकता है अगर वो रेगुलर टेस्ट ना कराए तो जनरली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं डायबिटीज में, डायबिटीज की वजह से जो यूरिन से प्रोटीन लीकेज होता है उनका मैक्सिमम टाइम में उनका जो डायबिटिक का ड्यूरेशन है वो मोर देन 5 years ही होता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम हर वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जो फर्स्ट टाइम डायग्नोस्ड होते हैं उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि वो जिस डायबिटीज़ उनको डायग्नोसिस हुआ है उसके साथ ही साथ वो अपनी किडनी की भी जांच करा लें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में उन्हें डायबिटीज़ पहले पता ही नहीं हो सकता है उनको 5 साल या 10 साल उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम से शुगर हो और उन्हें पता ही ना चला। किडनी से यूरिन प्रोटीन अगर लीकेज हो रहा है तो हमें अपने किडनी के डॉक्टर के पास मिलना चाहिए और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए, जैसे यूरिन में प्रोटीन की मात्रा की जांच कि एग्जैक्टली कितना प्रोटीन लीकेज हो रहा है, आंखों में पर्दे की जांच जिसमें रेटिनोपैथी है डायबिटीज की वजह से वो, किडनी के लिए एक सोनोग्राफी, और अगर जरूरत होने पे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी कराने की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद
हम ये देखते हैं क्या डायबिटीज के अलावा और भी कोई बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, खासतौर पे यंग एज में जिन्हें डायबिटीज नहीं है, खासतौर पे हम ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो 15 साल या उससे भी छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो बहुत कॉमन है और ऐसे इस एज में डायबिटीज की चांसेस थोड़ी सी कम हो जाती है और एक दूसरे प्रकार की बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर हम एज क्राइटेरिया हम आगे एक्सटेंड करें 15 साल या 20 साल के बाद से लेके 50 साल 60 साल, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटीज की वजह से सबसे ज्यादा यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है, उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जनरली बच्चों में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है या जिसे बोले यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है उसके लिए हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं और उसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन लीकेज बंद हो सकता है। लेकिन जो एडल्ट जो बड़े होते हैं उनमें किडनी से जो प्रोटीन यूरिन लीकेज होता है उसके लिए हमें स्पेसिफिक टेस्ट की जरूरत हो सकती है, जैसे कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट और जरूरत पड़ने पर किडनी की बायोप्सी, क्योंकि यूरिन से प्रोटीन लीकेज होने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं और हर कारणों का ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होता है। तो वो कारण जानना, उसकी स्टेजिंग जानना हमें किडनी बायोप्सी से हेल्प मिलता है और हम उससे बेहतर अच्छा ट्रीट कर पाते हैं। हमें किसी को डायबिटीज है और अगर यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो हमें क्या क्या चीज ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले यूरिन में प्रोटीन जब लीकेज होता है तो उसके लिए कुछ प्रोटीन लीकेज कम करने की दवाएं जो उपलब्ध हैं वो हमें चालू करानी चाहिए अपने किडनी के डॉक्टर से मिलके। साथ ही साथ जनरली इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की भी शिकायत होने लगती है, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों मिलकर किडनी से और ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लीकेज करने लगते हैं। तो इस वजह से इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रिक्ट शुगर एज वेल एज ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है, उनको अपना वेट रिडक्शन करना जरूरी है, स्मोकिंग एल्कोहल बंद करना जरूरी है और अपने खाने डाइट में परहेज करने की जो एज पर रिकमेंडेशन है वैसे करने की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन देकर उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके लाइफस्टाइल में सब कुछ चेंज करके हम किडनी से प्रोटीन यूरिया कम कर सकते हैं और किडनी को हम बचा सकते हैं। धन्यवाद।